अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मतिया ख़ान। 2 दिन पहले मैंने एक दिन पहले जो अपनी स्टोरी डाली थी उसमें मैंने आपको बताया कि एयर ब्लू वालों ने क्या किया है। एयर ब्लू वालों ने मेरे साथ ये किया कि मेरी फ़्लाइट थी कराची से लाहौर की। लाहौर में मौसम ख़राब होने की वजह से, क्योंकि धुंध थी, हमें लाहौर हम लोग पहुंचने वाले थे कि 20 मिनट्स या 30 मिनट्स पहले अनाउंसमेंट हो गई कि मौसम की ख़राबी की वजह से, धुंध की वजह से हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं। तो उसके बाद ये सारी अनाउंसमेंट हो गई। मैं परेशान हो गई क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर रही थी। मैच के लिए गई थी लाहौर। मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं कि अगर ऐसा कभी हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं। उनको जब मैंने बुलाया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम स्टे प्रोवाइड करते हैं अपने सारे पैसेंजर्स को, और फिर जब मौसम ठीक होता है, तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि कभी मौसम ख़राब हो जाता है तो हम स्टे प्रोवाइड करते हैं। जब मौसम ठीक होता है तो हम सुबह की फ़्लाइट से हम लोग यही होगा मोस्ट प्रोबेबली कि सुबह 11 या 12 बजे मौसम ठीक हो जाएगा तो हम उस फ्लाइट से चले जाएंगे। मैं थोड़ा सा काम हो गई वहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। जब हमारा प्लेन उतरा तो मैंने अपने घर पे कॉल की कि अम्मी ऐसी ऐसी बात हो गई है, और मैंने कुछ भी नहीं, मैंने सॉक्स वगैरह अपने आप को पूरे तरीके से कवर नहीं किया हुआ था। टेम्परेचर वहाँ का 7 डिग्री सेंटीग्रेड था। मैं वहाँ से उतरी, वहाँ से उतर के सीधा मुझे वहाँ के जो गाइड कर रहे होते हैं उन्होंने मुझे गाइड किया। मैं इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गई काउंटर पे, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे बताएं आप लोग क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है ना, ये बंदा है, ये आपको छोड़ देगा, आपको हम बताते हैं क्या करना है। अच्छा, वो मुझे बस की तरफ ले गए। जो पोर्टर था वो मुझे बस की तरफ ले गया। वहाँ पे एयर ब्लू का कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। वहाँ पे आंटियाँ और भी लोग थे कुछ। तो वो लड़ने लग गई। एक लड़की थी, वो अपने मतलब 3 to 4 ईयर्स का उनका बेबी होगा, उनके साथ थी। शदीद उनको ठंड लग रही थी। मुझसे कह रही थी आपके पास कोई शॉल है तो मैं बोरो कर लूं। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो ऑब्वियसली मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं ये बोलना चाह रही थी कि प्लीज अगर आपके पास कोई शॉल है तो मुझे दे दें। बहरहाल उन्होंने हमें एक प्यारी सी बस के अंदर बिठा दिया, एयर ब्लू वालों ने। उस प्यारी सी बस में 3 बसेस थी, तीनों बसेस भर गई थी, सामान हमारा अंदर रखा गया। चलो बस, मैंने कहा अच्छा बस में जाना है, अब क्या कर सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, रात के 12 बज रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। बस में बैठ गए, और वो बस इतनी प्यारी कि उसमें माशाल्लाह से हीटर तक नहीं था। इतनी गंदी किस्म की इस्लामाबाद उतारने के बाद इस बस में बिठा दिया है, और अब हम इस्लामाबाद से ऑल द वे लाहौर की तरफ आ गए। उस अनकंफर्टेबल सीट पे मैंने जिस तरीके से बैठ के ट्रेवल किया है ना, वो मैं जानती हूँ। और वो जो मेरे साथ एक लेडी थी, उनका बेबी था, वो आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से वो ब्लैंकेट बोरो किया। मैंने किसी से कह के बोला कि मुझे प्लीज़ एक शॉल दे दें। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन शॉल से भी गुजारा नहीं हुआ क्योंकि आई वॉज नॉट वेयरिंग सॉक्स। तो इतनी शदीद ठंड थी, मैं सारी रात जागती रही। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली थी। मैंने अपनी कज़न को इन्फॉर्म कर दिया, उनैज़ा को, कि उनैज़ा प्लीज़ मुझे रिसीव करने आ जाना। सुबह के 7 बजे, 12 बजे हम बैठे थे ना, सुबह के 7 बजे हम लोग जो है माशाल्लाह से लाहौर पहुंच गए थे। और लाहौर में उन्होंने हमें कहाँ उतारा, हमें लाहौर में एयरपोर्ट पे भी नहीं उतारा। उनैज़ा ने कहा एयरपोर्ट आना है, नहीं एयरपोर्ट पे भी नहीं उतारा। उन्होंने हमें लारी अड्डा, जो कि एक लाहौर में हमें लाहौर में लारी अड्डे पे उतारा गया। ये एयर ब्लू का स्टैंडर्ड है। एयर ब्लू वालों ने मुझसे कहा कि आप का जो है टिकट जो है वो बैग के साथ वाला नहीं है, विदाउट बैग है। तो आपका वेट है, वो जो बैग का वेट है वो 17 kgs है, तो आप हमें 9,500 रुपीज़ पे कर दीजिए। मैंने उन्हें 9,500 रुपीज़ पे किए, और उन्होंने मेरे बिल क्या किया, बिल कितने का बनाया, 2,040 रुपीज़ का। मैंने ये बात एजेंट को बताई। एजेंट ने कहा कि आप पोर्टर से पैसे वापस लें, पोर्टर ने आपको बेवकूफ़ बनाया है। और जब मैंने जो ये बैठ के बिल बनाई थी, उन्होंने कहा कि आपका इनसे जो भी लिंक है आप खुद देख लें। इन्होंने कहा कि जानने वाले, इसलिए हमने इनको पैसे कम कर दिए, लेकिन हमने बिल इतने का बनाया है। मैंने उससे पैसे वापस लिए। मैं प्लेन में बैठ चुकी थी, मेरे पास कोई
मैंने रिक्वेस्ट करके कहा कि देखें आप गलत बयानी मत करें, मेरे पास इस वक्त 15 मिनट्स रहते हैं, आप मुझे पैसे वापस दें। उन्होंने मुझे 3500 खुद रख लिए, बाकी पैसे मुझे वापस कर दिए। मैंने कहा मुझे 3500 नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए और ये जितने का बिल है आपने मुझे 2040 का बिल बना के दिया है, तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने मुझसे जिद की, बातों पे बातें कर रहे थे, उन्हें पता था मैं मजीद नहीं रुक सकती। तो उन्होंने मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बार बार बोला, तो उन्होंने मुझे पैसे वापस कर दिए और 1000 रुपीज़ खुद रख लिए। मतलब उन्होंने मुझसे 3000 ले लिए और बाकी रिमेनिंग पेमेंट मैंने उनसे खुद लड़के बोल के वापस ली। तो ये एयर ब्लू के स्टैंडर्ड हैं, ये एयर ब्लू वाले हैं जिस पे आप लोग ट्रैवल करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एयर ब्लू इतनी वर्स्ट फ्लाइट है कि मेरी एयर ब्लू से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ठीक है। जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने आप लोगों को बताया है, आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोग ट्रैवल करना चाहें तो ट्रैवल कर सकते हैं। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जब मैं कंप्लेन करने के लिए गई थी तो मेरी इधर से उधर दौड़ लगवाई जा रही थी और मेरी कंप्लेन कोई नहीं सुन रहा था वहाँ पे, बल्कि मुझे कहा गया आप लिख दें। और मैंने वीडियो शेयर की है और मैं वो वीडियो दोबारा से शेयर करूंगी, दोबारा से दिखाऊंगी कि मेरी कंप्लेन किसी ने नहीं सुनी। आप एयर ब्लू, मुझे कंप्लेन करनी है, लिखवा दीजिएगा और लेटर देंगे आपको, मैं कहाँ करूँ? मैं आपको कार्ड देंगे, उस पर लिखिए। एयर ब्लू का कंप्लेन ऑफिस का है, इनसे करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा एयर ब्लू के ऑफिस में। इनसे मालूम करिए, एयर ब्लू वाले ही हैं ये। कौन? वो 3 जो खड़े हैं जहाँ से आप अभी आई हैं। उन्होंने तो मुझे आपके पास भेज दिया। चाहिए उनके पास, बोले एयर ब्लू वाला तो आप हैं, तब जाए इनके साथ क्लास दे। कंप्लेन किस नौयत की आपको? इस नौयत की कि मेरा जो प्लेन है वो पहले जब मैं यहाँ से गई हूँ तो हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट बता रहा, और फिर नहीं, मुझे ओरली इसका मुझे चाहिए कि अगर आप लोग मुझे बताएं यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट नहीं होता एयर ब्लू में चार्जिंग सॉकेट नहीं होता एयरक्राफ्ट में? जी, एयरक्राफ्ट का मैं कंफर्म नहीं कर सकता। एयरक्राफ्ट में चार्जिंग सॉकेट होता है। और आप मुझे कह रही थी कि पीछे चार्जिंग सॉकेट नहीं है और अब मैंने फ़ोन लगाया तो आपने करवा दिया मेरा फ़ोन। वो सेट किसने लगा के दिए मुझे बताएं, फ़ोन किसने? इखलाक नाम की भी तो चीज़ होती है। इसमें सॉरी हमें अलाउ नहीं जहाज़ इखलाक अलाउ नहीं है। नहीं, इखलाक भी अलाउ नहीं और यस्सु भी नहीं हमारा। मैं उनकी रिपोर्ट बनाऊंगी जिन्होंने आपको अलाउ किया। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, उनको कोई परवाह नहीं है उनके पैसेंजर्स को क्या मसला, उनको कोई परवाह नहीं है कि उनकी एयर हॉस्टेस जो है वो कितनी बदतमीज है और किस तरीके से वो पैसेंजर से पेश आती हैं। मैं कहती हूँ अगर इखलाक नहीं है ना तो इंसान नहीं। बहरहाल मेरे साथ जो एयर ब्लू वालों ने किया वो बहुत बुरा किया और वो एक बैड एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। और मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि आप लोग अवेयर रहें। है वो एयर ब्लू की फ़्लाइट करवाने से पहले सोच लें कि हमें उस फ्लाइट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थैंक यू।